गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने कंप्लीट कर लिया था आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस को, जिसमें आपके मस्कुलर फोर्सेस हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन। और बच्चों, आपको मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मैंने अभी परसों की आपकी क्लास देख रही थी लाइव चैट की। ठीक है, उसमें लाइव चैट का जो ऑप्शन है बच्चों, आप उसको क्या कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे लाइव चैट लिखा आता है, तो आप इसके ऊपर टाइप कर, मतलब इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये लाइव चैट का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाता है। अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ओके, तो अगर आपकी क्लास, मैंने सभी बच्चों के नाम भी नोट कर रखे हैं, आप लोगों से मैं बात करूँगी गूगल मीट पर। ओके, जब आपकी क्लास होगी गूगल मीट पर तब हम आपसे बात करेंगे इस बारे में। तो बेटा क्या करना है आपको, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, कोई भी डिस्टरबेंस अगर कोई भी बच्चा क्रिएट कर रहा है, बेकार की बातें वहाँ पर हो रही हैं, तो ये जो लाइव चैट का ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चा, इसको बंद कर देना है। क्योंकि अगर आप लाइव चैट का ऑप्शन इसको खोल कर रखेंगे तो आपकी क्लास बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका सारा ध्यान मैसेजेस पे जाएगा। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, आपको लाइव चैट में बेकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो कोई कर रहा है करने दो। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इस ऑप्शन को बंद कर दो और अपनी जो आपकी एक्टिविटी चल रही है, जो आपकी क्लास का काम चल रहा है, उसको आप ध्यान में दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर पढ़ाने का कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ठीक है बच्चों, आगे समझ में। और अटेंडेंस के लिए मैं आपको बोलती हूँ, अटेंडेंस के लिए आप अपना नेम और अपनी क्लास जो है बेटा वो टाइप कर दिया करो। ओके, क्लियर है इतनी चीज़। तो आज से कोई भी बच्चा इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये कि आप पढ़ाई को छोड़ करके मैसेजेस पे ध्यान दे रहे हो, लड़ रहे हो, बेकार की बातें बोल रहे हो एक दूसरे को। ठीक है, तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। ओके, चलिए अब बेटा शुरू करते हैं फ्रिक्शन टॉपिक को। फ्रिक्शन के बारे में बेसिकली आप लोगों ने कई बार ये सुना भी होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा। ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट। एक बॉल जो है, जब बॉल रोल कर रही है तो एक टाइम आता है, ये क्या होती है, स्पीड इसकी कम होने लगती है और एट लास्ट ये स्टॉप हो जाती है, रेस्ट पर आ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जब आप बाइसिकल में पैडल मार रहे हो तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी जब आप पैडल मार रहे हो तो स्पीड इंक्रीज होती है। लेकिन जब आप पैडल मारना बंद कर देते हो, आपने पैडलिंग करना बंद कर दिया है, तो उस टाइम पे आपकी बाइसिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, पहले कम होगी, उसके बाद धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाएगी। एक कार और ए स्कूटर ऑल्सो कम टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच ऑफ। जैसे कि आप कार की चाबी जो लगी हुई है उसमें, उसका जो इंजन है उसको बंद कर दोगे तो उसी टाइम पे आपके जो कार है, स्कूटर है, वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और रेस्ट पर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप जो बोट है, बोट में रोविंग करना, जब हम चलाते हैं ना, उसमें बोट को चलाने के लिए लकड़ी से जो करते हैं उसको हम रोविंग बोलते हैं। अगर वो रोविंग करना हम बंद कर देंगे तो बोट भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, ये सभी एक्सपीरियंस आपने देखे होंगे। उसके साथ साथ कुछ और एक्सपीरियंस भी आप लोग हमेशा ही देखते होंगे अपने आसपास कि भाई अगर आप एकदम से भाग रहे हैं, आपकी स्पीड तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप भागना कम कर दोगे तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी और एट लास्ट आप अगर आप रुक गए तो आप किस पे आ जाओगे, रेस्ट पर आ जाओगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने फुटबॉल पे किक मारी, ठीक है, उसके बाद आपने उस पर किक नहीं मारी, तो फुटबॉल क्या होगी, एकदम से तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन एकदम से क्या हो जाएगी, धीरे 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 उसकी स्पीड डाउन जाने लगेगी और फिर वो एक जगह गिर जाएगी। इसका मतलब क्या है, वो एक रेस्ट पर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलिए, इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपने देखा, ये जितनी भी सिचुएशंस थी, यहाँ पे क्या देखा आपने, फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया है। ठीक है, आपने पैडलिंग करना बंद कर दिया है, रोविंग करना बंद कर दिया है, कार का इंजन जो था उसको भी बंद कर दिया है। तो यहाँ पे जो आप फोर्स अप्लाई करते हो वो क्या कर दिया आपने, बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और टाइम के साथ साथ वो रेस्ट पर आ जा रही है। ठीक है, तो व्हाट कॉज ए चेंज इन देयर मोशन। तो क्या चेंज कर रहा है इनके स्टेट ऑफ मोशन के अंदर। कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, क्या कोई फोर्स इस पर एक्ट कर रही है। कैन यू गैस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस। अगर कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो क्या आप उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं।
The force responsible for changing the state of motion of an object in all these examples is the force of friction. ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है चेंज करने के लिए स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. It is a force of friction between the surface of ball and ground that brings the moving ball to rest. तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें जो हो जाती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, वो रेस्ट पर आ जाती हैं. ठीक है, और इसकी वजह से ही आपका स्टेट ऑफ मोशन के अंदर भी रुकावट आती है, यानी कि चेंज होता है स्टेट ऑफ मोशन भी. ओके, यानी कि अगर किसी चीज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसकी स्पीड को कम करना, उसको रेस्ट पर लेकर के आना, वो किस फोर्स की वजह से होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होता है. और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जैसे मान लो हमने बॉल के बारे में बात की थी, बॉल को हमने क्या किया है, किक किया है. ठीक है, तो या बॉल को हमने थ्रो किया है, तो बॉल और ग्राउंड के बीच की जो सरफेस है इनके बीच में क्या लगती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, जिसकी वजह से मूविंग बॉल जो है वो रेस्ट पर आ जाती है. सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड बोट, इसी तरह से जो वाटर एंड बोट है, जब हमने उसको रोविंग करना बंद कर दिया तो उस टाइम पे बोट और जो वो पानी है जिसके अंदर आपकी बोट है उसके अंदर भी क्या लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा. ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब ये जो बॉल है, ठीक है, ये बॉल की डायरेक्शन क्या है, इस साइड है. ठीक है, इस साइड ये क्या कर रही है, मूव कर रही है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो अपोजिट साइड पे लगता है. यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वजह से जो होती है बॉल जो होती है वो मूव करना बंद कर देगी. ठीक है, अगर आप बहुत तेज़ से भाग रहे हो और एकदम से आपके आगे कोई चीज़ आ जाए तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना, और एट लास्ट आप रेस्ट पर भी आ जाएंगे, एकदम से रुक जाएंगे. या आप बाइसिकल बहुत तेज़ चला रहे हो, एकदम से कोई चीज़ आपके आगे आ गई, ठीक है, कोई बच्चा ही आ गया, तो उस टाइम पे आपको ब्रेक मारने पड़ेंगे. तो इसकी वजह से क्या हुआ, अपने स्पीड को, आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई इस बच्चे की वजह से, यानी कि उसने भी क्या लगाया, आपके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाया. ठीक है, तो बॉल और ग्राउंड के बीच में, ठीक है, इन यानी कि अगर सिंपली बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में लगता है. अगर ये इधर को मूव कर रही है तो इसके अपोजिट साइड में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा. ठीक है, सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसिस, तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये किसकी वजह से होता है, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेसेस, सरफेसेस को कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, जब दो सरफेस जो है वो कॉन्टैक्ट में आती हैं. ठीक है, जब तक बॉल हवा में थी उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, लेकिन जैसे ही वो उस पर ग्राउंड पर गिरी तो उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि जो बॉल है वो कॉन्टैक्ट में आ गई किसके, ग्राउंड के. ठीक है, जिसने क्या अप्लाई करा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई किया बॉल पर. तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है. यू मे वंडरिंग वेदर इट इज़ एसेंशियल फॉर एजेंट अप्लाइंग ए फोर्स, तो आप यहाँ पर वंडर हो रहे हैं, यानी कि आप चिंता जाहिर कर रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि किसी ऑब्जेक्ट का हमेशा कॉन्टैक्ट में रहना. बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि क्या ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर हमें कोई भी फोर्स अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा. नहीं, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है. इसको हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में. ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स. बार मैग्नेट्स यानी कि जो मैग्नेट्स होते हैं, चुंबक जिसको हम बोलते हैं, वो सभी आपने भी उसके साथ खेला होगा, भाई हम भी बहुत ज़्यादा खेले हैं. ठीक है, तो अगर आप बार मैग्नेट्स को देखोगे, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर 3 राउंड शेप्ड पेंसिल और वुडन रोलर एज शोन इन द फिगर. जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है. ठीक है, आपको एक बार मैग्नेट लेनी है, उसमें 3 पेंसिल जो है हमने चिपका दी हैं. ठीक है, नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ अदर मैग्नेट नियर द एंड मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर. तो अब हमें क्या करना है, एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के आसपास लेके आना है. तो आप क्या देखोगे कि ये जो साइड है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ब्लू है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, रेड है, ये ब्लू है, ये रेड है, ये ब्लू है. तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे जो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, अपोजिट साइड है, जैसे क्या होती है, मैग्नेट की 2 साइड होती है, नॉर्थ और साउथ. ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट साइड क्या होती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को आपस में अपनी तरफ क्या करती हैं, खींचती है. लेकिन जो सेम साइड होती हैं, ठीक है, मान लो अगर ये नॉर्थ और नॉर्थ है, तो ये जो सेम साइड जो होती हैं ये एक दूसरे को क्या करती हैं, रेपल करती हैं, उन्हें एक मतलब दूर भेजती हैं अपने से. यहाँ पे आप इस फिगर में देख भी रहे होंगे, जब यहाँ पर ये अपोजिट साइड्स हैं तो अपोजिट साइड्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे
के बीच एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर सेम साइड वाले को, तो सेम साइड वाले क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्सेस लग रही हैं और इनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। डज द मैग्नेट ऑन रोलर बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। तो आपने ये चीज़ भी खेली होगी भाई, हम क्या करते थे, मैग्नेट को मूव कराने के लिए या किसी भी कॉइन को मूव कराने के लिए हम क्या करते थे, मैग्नेट को आगे 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 उसके चलते रहते थे, उसको मूव कराते थे। तो नीचे वाली जो चीज़ है, देखो यहाँ पर अब मेरे पास क्या है, मेरे पास दो मैग्नेट है, ठीक है, एक ये मैग्नेट मेरे पास और एक ये मेरे पास मैग्नेट। तो अगर मुझे इसको मूव कराना है, इस वाली मैग्नेट को, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इस वाली मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इस वाली मैग्नेट को मूव कराऊंगी तो ये मैग्नेट अपने आप से ये मूव करना शुरू हो जाएगी जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं मैग्नेट की, वो अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, और सेम साइड क्या करती हैं, रेपेल करती हैं। ओके, क्लियर आउट इतनी चीज़। तो आप ये चीज़ करके भी देखिए और ऑब्जर्व करके बताना मुझे ज़रूर कि क्या हुआ। सेम साइड में भी करके देखिएगा और अपोजिट साइड में भी करके देखिएगा। बार मैग्नेट अगर आपको मिल जाते तो ठीक है, वरना नॉर्मल सी जो चुंबक होती है उससे भी आप करके देख सकते हैं। यू हैव लर्न इन क्लास 6, आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ा है दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रेपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो एक जैसे पोल होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइक पोल्स, यानी कि एक जैसे जो पोल होते हैं वो क्या करते हैं, रेपल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं यानी कि जो अपोजिट पोल्स हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो ये क्या हो गए, अपोजिट पोल्स हो गए, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बोलते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है ये ही सेम या अनदर फॉर्म है किसकी, पुश और पुल की। आपने पढ़ा था ना, फोर्स इज ए पुश और पुल, तो इसी तरह से जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो भी क्या है, एक फॉर्म है किसकी, पुल और पुश की। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम। तो क्या आपके पास मैग्नेट क्या आप लेकर के आए हैं, मैग्नेट जिसकी वजह से आप कॉन्टैक्ट को देख सकें, ठीक है। तो अगर आपके पास मैग्नेट है तो आप क्या कर सकते हो, उन दोनों मैग्नेट को आपस में रख करके देख सकते हो कि मैग्नेट आपकी रेपल कर रही है या अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अट्रैक्ट का मतलब क्या है, वो जो मैग्नेट है वो एकदम से उसको खींच लेगी दूसरी मैग्नेट को, अगर रेपल कर रही होगी तो वो उसके पास नहीं आने देगी, एक अजीब तरह की वहाँ पे फोर्स लगेगी। देखना ज़रा करके देखना, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट। तो जो ये मैग्नेट एक्सर्ट करती है फोर्स दूसरी मैग्नेट पर विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट में आए, इसी फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, समझ में आया। कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए हमें कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए हमें कॉन्टैक्ट में नहीं आना पड़ेगा। ये मैग्नेट का एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते थे, आयरन के जो कॉइन्स होते हैं उनको भी मूव कराने के लिए हम क्या करते थे, मैग्नेट का यूज़ करते थे। तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल सुनो, एक कहानी सुनाती हूँ। देखो, आपने, मुझे नहीं पता आपने किया है नहीं किया, लेकिन भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा किया है। अभी बिल्कुल अभी करके देख सकते हो। छोटे पेपर के आप टुकड़े कर लो, छोटे छोटे से, ठीक है। छोटे छोटे पेपर के टुकड़े कर लो, इस तरह के, ये डी बन रहा है, इस तरह के छोटे छोटे से टुकड़े कर लो। और पेंसिल और पेन जो भी आपके हाथ में है, हम तो भी पेंसिल से करते थे, तो क्योंकि उस टाइम पे हम पेंसिल से ज़्यादा लिखते थे। तो पेंसिल को आपको रब करना है अपने हेयर्स में, ठीक है। हेयर में रब करो। तो जब आप उसको हेयर में रब करोगे और फिर उसके बाद पेपर उठाने की कोशिश करोगे तो पेपर उठ जाएगा, ठीक है, वो पेपर उठ जाएगा। और बिना रब करे करोगे तो पेपर उठेगा नहीं। तो यहाँ पे भी क्या देखा आपने कि ये जो पेंसिल है वो क्या कर रही है, उस पेपर को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, बिना कॉन्टैक्ट में आए। तो यही क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। और यहीं पे इसी तरह की एक एक्टिविटी भी दी गई है। इसमें क्या लिए गए हैं, 2 स्ट्रो लिए गए हैं, एक स्ट्रो को बांध दिया है भाई मेस के साथ, ठीक है। और फिर क्या कहा है, 2 स्ट्रो के पीसेस
को ले लिया गया है। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड, और एक पीस को अपने हाथ में रखना है और रब करना है उसके फ्री हैंड एंड को विद दिस शीट ऑफ पेपर, जो पेपर की शीट है उस पर क्या करना है, आपको रब करना है। ठीक है, फिर जो रब वाला एंड है आपको उसको पास लेकर के आना है जो ये स्ट्रॉ यहाँ पर टंगा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, जब आप उसके पास लेकर के आओगे तो वो क्या करेगा, वो जो वहाँ पर टंगा हुआ स्ट्रॉ है ये क्या हो रहा है, ये जो टंगा हुआ स्ट्रॉ है ये क्या हो रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और खींचा जा रहा है। ठीक है, इसकी पोजीशन ये थी तो इसने क्या कर लिया, मूव कर लिया। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉ क्या हो रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। जो आपने रब किया है स्ट्रॉ वो दूसरे स्ट्रॉ को अट्रैक्ट कर रहा है, और यही अगर आप बिना रब करे करोगे तो अट्रैक्शन बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है आपका, ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ए स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो स्ट्रॉ है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कब आया, जब हमने उस स्ट्रॉ को या जब मैंने पेंसिल को रब किया अपने हेयर में, और स्ट्रॉ को हमने कहाँ रब किया था, पेपर पे। ठीक है, तो जब हम रब करते हैं किसी भी चीज़ को तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, उनके ऊपर उस ऑब्जेक्ट पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ठीक है, और क्या हो जाता है, वो चार्ज्ड हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो जो पेंसिल थी जो मैं करती थी उस टाइम पे, वो पेंसिल क्या हो जाती थी, चार्ज्ड हो जाती थी, और वो उस पेपर को उठा लेती थी, उस पेपर को अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर जो स्ट्रॉ है, ये जो हाथ में स्ट्रॉ है जिसको हमने रब किया है पेपर पे, ये भी क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया, जिसकी वजह से दूसरा स्ट्रॉ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो फोर्स एक्सर्ट होती है चार्ज्ड बॉडी की अनचार्ज्ड बॉडी पर, ठीक है, चार्ज्ड बॉडी की अनचार्ज्ड बॉडी पर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स comes into play even when bodies are not in contact। अभी आप देखो यहाँ पे कोई बॉडीज कांटेक्ट में आई है, बिल्कुल भी नहीं है आई है। ठीक है, आप अभी करके देखो, पेंसिल को रब करो और जो पेपर, छोटे छोटे पेपर्स रखो अपने पास और देखो पेपर उठेगा। जब आप उसको करके देखोगे वो पेपर ज़रूर उठेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को टाइम लगा तो मैं ये एक्टिविटी आपको करके भी दिखाऊंगी पेंसिल वाली। ठीक है, मैं 1-2 दिन में आपके पास वीडियो भेजती हूँ इसके बारे में भी। ओके, और वीडियो जो है मैं गूगल क्लासरूम पर शेयर कर दूंगी बच्चा आप लोगों को। सो दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। तो ये जो फोर्स है ये कब आएगी, ये तब हो रही है जब बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी क्या है, अनदर एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन चैप्टर नंबर 15, और चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है, अब आपने सुना होगा ग्रेविटी के बारे में भी, जैसे सेब से जो एप्पल है वो नीचे की साइड गिरते हैं, ऊपर की साइड कभी देखे हैं गिरते हुए या ऊपर आसमान में उड़ते हुए, नहीं ना। अगर आप पेन फेंको, पेन को फोल्ड करो अपने, कहाँ गिरा, नीचे गिरा ना। कॉइन को उछालो, कहाँ गिरा, नीचे गिरा, ऊपर तो नहीं उड़ गया भाई, किसी का कॉइन ऊपर तो नहीं उड़ गया, नहीं उड़ा ना। और पेन आपके पास है ना, या चला गया ऊपर, नीचे गिरा ना। तो यही क्या है बच्चा, यही ग्रेविटी है। आपने पत्तियाँ देखी होंगी, फ्रूट्स देखे होंगे, वो सभी कहाँ गिरते हैं, वो प्लांट से डिटैच होने के बाद हमारी अर्थ पर ही, हमारे नीचे जो ग्राउंड है उस पर गिरते हैं। ठीक है, कभी आपने ये तो नहीं देखा कि जो पत्तियाँ हैं वो आसमान में गिरकर उड़ रही हैं, नहीं ना, नहीं होता है बच्चा ऐसा। वो चीज़ हमेशा क्या होती है, नीचे ही गिरती है। ठीक है, व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज़ एट रेस्ट। तो जब वो कॉइन जो है आपके हाथ में है, जब आप कॉइन को उछाल रहे हो, जब वो कॉइन आपके हाथ में है तो उस टाइम पे वो रेस्ट में है। ठीक है, एज सून एज इट इज़ रिलीज, जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे इट बिगिन टू मूव डाउनवर्ड। ठीक है,
जब आपके हाथ में वो रेस्ट में है और जैसे ही आप उसको मूव करोगे, ऊपर की तरफ फेंकोगे, एकदम से वो नीचे आने की कोशिश करेगा और एकदम से वो नीचे गिर जाएगा। सो इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ कॉइन अंडरगोस ए चेंज। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है भाई, जब हमारे हाथ में तो वो रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही हमने उसको ऊपर फेंका वो एकदम नीचे आने की कोशिश करने लगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है स्टेट ऑफ मोशन के अंदर। तो किस वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स दैम। क्यों नीचे आती हैं चीज़ें, क्योंकि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उसके पास क्या होती है, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, ठीक है। और द फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट पर ये लगती है और हर एक जगह लगती है, ठीक है, ऑल द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। यानी कि ये जो फोर्स है इससे हम अभी तक अवेयर तो हैं ही, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा भाई, जब आपके छोटे छोटे घर में बच्चे भी होंगे, जब हम ऊपर को उनको उछालते हैं, उनको खिलाते हैं, तो वो हमेशा हम नीचे की तरफ आते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई बच्चा को हमने उछाला वो आसमान में उड़ने लगा हो, नहीं होता ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये होता है, हमेशा जो चीज़ें आती हैं वो नीचे की साइड होती है, क्योंकि अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है हर एक ऑब्जेक्ट पर। वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन ए टैप। जैसे आपने देखा होगा पानी को जब आप ओपन करोगे, टैब ओपन करोगे, पानी कहाँ गिरता है, हवा में गिरता है या बाल्टी में गिरेगा आपकी। ऑब्वियसली बात है भाई, जो आपने नीचे बाल्टी रखी हुई है, बकेट रखी हुई है, उसके अंदर जाएगा ना पानी। ये तो नहीं है कि जो आपने टैब ओपन करी और पानी जो है वो आसमान में फुहारा बन के उड़ने लगा, नहीं होता ना ऐसा। हमेशा क्या होती है, जो पानी है वो क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे ही गिरता है। ऐसे ही रिवर का पानी जो है, अब कभी आपने देखा है रिवर का पानी ऊपर आसमान में जा रहा हो, नहीं जाता, वो भी कहाँ गिरता है, नीचे ही गिरता है, धरती पर ही, ठीक है। तो किस वजह से है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ग्रेविटी इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन, ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है अर्थ की। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स whether small or large exert a force on every other object, this is called gravitational force। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो फोर्स एग्जर्ट करते हैं एक दूसरे पर, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी वजह से चीज़ें जो हैं अर्थ पर जो चीज़ें हैं या यूनिवर्स में आप देखोगे वो अपनी अपनी प्लेसेस पर रहती हैं, ठीक है। और ग्रेविटेशन फोर्स के एग्जांपल्स आप काफ़ी देख सकते हो अपने घर में भी। आप कोई बॉल उछाल करके देख लीजिए, कॉइन उछाल के देख लीजिए, पेन उछाल लीजिए, ठीक है, कुछ भी आप उछाल के, खाली बोतल को उछाल कर देख सकते हैं, वो क्या होगी, वो नीचे ही आएगी, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। एक मेरे को मूवी भी याद आ रही है, ग्रेविटी की थी आई थिंक, एक तो ग्रेविटी मूवी है, वो भी बहुत अच्छी है। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को ही दिखा रखा है, क्योंकि अर्थ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है, और अगर आप मून पर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है मून पर, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उड़ रही हैं ना, तो उड़ती ही रहेंगी वो, वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, वो मून अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करते। आप देखना कभी अगर आपको छोटा मोटा सा वो भी मिले, उसकी क्लिप, छोटी सी भी क्लिप मिले, तो आप उसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे मून पे क्या आती है, मून पे ग्रेविटी बिल्कुल कम है, बहुत कम है, तो वहाँ पे क्या होती है, चीज़ें जो हैं उड़ने लगती हैं, बस उड़ती रहेंगी ऊपर ही उड़ती रहेंगी, मतलब वो नीचे नहीं गिरेंगी। अगर एक बार आप उठ गए वहाँ से, मान लो जो अर्थ, ये क्या है आपका मून है, ठीक है, ये मून की सरफेस है, अगर आपके पैर यहाँ रखे हैं अभी और आपने हल्का सा भी हाथ ऊपर ऐसे उठाने की कोशिश की, तो आप उड़ने लगेंगे इस तरह से आसमान से में, ठीक है, आप वहाँ पे उड़ने लगेंगे। तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, अर्थ पर हमारी ग्रेविटी होती है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा आपका प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में आप सभी ने सुना होगा, सुना है। अब मैं सोच रही हूँ टॉपिक हम कल कवर कर लें, हाँ कल ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल ही हम इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं आज शुरू कर दूँगी तो फिर कल की क्लास भी हमें लेनी ही पड़ेगी प्रेशर की, ओके। तो कल ही हम प्रेशर को स्टार्ट करेंगे और कल ही इसको ख़त्म कर देंगे, ओके। उसके बाद आपका 25 जुलाई को 24 को बोला था ना टेस्ट, सैटरडे को हमने टेस्ट बोला है, टेस्ट नहीं, रिवीजन टाइप क्वेश्चंस हमें करने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे हम चैप्टर नंबर 10 के, ठीक है, रीचिंग आउट द एज ऑफ एडोलसेंस, ये वाला जो चैप्टर है आपका,
इसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद 27 को हमने टेस्ट बोला है, तो 27 को मैं आपको टेस्ट जो है सेंड कर दूँगी। ओके, चलिए फिर, और अपनी क्लास के और बच्चों को भी बोलो, बच्चों क्लास लें, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, उनको भी बोलो, कहना मैम बोल रही हैं, क्लासेस ज़रूर अटेंड करो साइंस की। ओके, और इसके साथ साथ आप क्या करोगे, अपनी अटेंडेंस आपको लिख देना। और बच्चों लाइव चैट का ऑप्शन आप बंद कर सकते हैं जब आपको रिक्वायर नहीं है। अपना नाम लिखिए, अपनी क्लास लिखिए और लाइव चैट का ऑप्शन बंद कर दीजिए, ठीक है। जब मैं कुछ पूछती हूँ तब आप आंसर कीजिए उसका। ओके, कोई डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है बिना बात के, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और तो कोई इम्पोर्टेंट, हाँ जी, काफ़ी बच्चों ने होमवर्क भी सेंड नहीं किया मेरे को, वो भी आप लोग कर देना। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेशर। और मेरे को याद है, मेरे को 2 वीडियो बेसिकली सेंड करनी है आपको। एक तो मेरे को मीनाश की बनानी है, ठीक है। मीनाश पूछा था मेरे से किसी ने, नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, शायद श्वेता थी या वेदांशी थी, मेरे को भी एग्जैक्टली तो नाम याद नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, ये जो एक्टिविटी है, ये पेंसिल वाली जो है हेयर पे रब करने वाली, इसको भी मैं जल्दी आपके आगे परफॉर्म करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।